आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत मेजबानी कर रहा है। भारत अब की बार ये फर्स्ट सेकंड शायद चौथी बार एग्जाम कर रहा है। पहली बार भारत पाकिस्तान, दूसरी बार भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, तीसरी बार भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका, और अब की बार भारत अकेले। पहली बार भारत अकेले वर्ल्ड कप आयोजन कर रहा है। ये मतलब ये भारत की आर्थिक ताकत बढ़ने का प्रमाण है, क्योंकि इंग्लैंड के बाद पहली बार कोई देश अकेले वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया था। इंग्लैंड ये एक देश है जो अकेला वर्ल्ड कप का आयोजन करता है। तो जैसे कोई आर्थिक संपन्न कंट्री है वही ओलंपिक खिला सकता है, आयोजन कर सकता है, एशियाड कर सकता है। हमने जब कॉमनवेल्थ किया था तो हमने भी अपनी ताकत दिखाई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी आयोजन करना सामान्य नहीं है, भारत अकेले कर रहा है। लेकिन इस भिखारी को, जो आपके पड़ोस में जो भिखारी है, जिहादी है, उसे लगा कि अब तो औकात तो है नहीं अब किसी को। भाई आपके ये सब सामान्य नहीं, आपके स्टाइल में दिखा जाए तो ये आयोजन कोरोना काल में दिखाता है कि आपके पड़ोस में जो भिखमंगे हो चुके हैं उनकी हैसियत नहीं थी कि सब एक दो मैच, अपना मैच भी कम से कम अपने देश में करवा लेते। पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलना चाह रहा था, कहा कि एशिया कप में भारत नहीं आया मेरे यहां तो मैं भी नहीं आऊंगा, थर्ड कंट्री में करा लीजिए, कोलंबो में करा लीजिए। आईसीसी ने जूते लेकर कहा कि भिखारी, नो चॉइस फॉर बेगर्स। भिखारी का कोई चॉइस नहीं होता, तुम्हें वर्ल्ड कप खेलना है खेलो, बाहर रहो, तुम्हें थर्ड कंट्री में नहीं भारत में ही खेलना होगा। इसे मोदी की शक्ति के रूप में भी मुझे लगता है देखना होगा, और इस भिखारी की औकात के रूप में। और यहाँ जो जिहादी कूदते रहते, मेरा बाप है, जो शाहरुख खान कहता था मेरे बाप का देश है, इन सबका जो बाप पाकिस्तान नजर आता है, उन सबके लिए जरा इस पे आपकी विश्लेषण की मुझे जरूरत महसूस हो रही है अलग तरीके। आपने क्रिकेट की बात छेड़ दी तो उसी से एक चीज और जुड़ जाती। मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था कि वो दो स्थितियां हैं जो ये कह रहे हैं कि मेढक को जुकाम हो गया। पाकिस्तान जो है इस तरह की बातें कर रहा है, उसको मेढक को जुकाम हो गया। वो एक पहले वाली सुन लीजिए टिप्पणी दर्शक कि जो मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई, उस पर जो उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था आतंकवाद पे, उस पर पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि मतलब बताया कि उसको बड़ी आपत्ति है इस पे, और फिर उसको कोई कठोर निर्णय करना पड़ेगा। मतलब वो अमेरिका को चेतावनी दे रहा जिसके घर में आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, रोड पे लड़ाई हो रही है। तो ये पाकिस्तान नमूना है। और जहां तक आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो देखिए मनीष जी, आज की तारीख में 20 बहुत पैसा आ गया है, बहुत पैसा आ गया है। और वो खाली देश का नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा धनी संस्था वो बीसीसीआई है। और स्थिति इतनी ज्यादा हो गई है, और उसमें योगदान कोई बीसीसी में बैठे लोगों का नहीं है, उसमें योगदान 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ही है। कि देखिए क्रिकेट में पैसा कहां से आ रहा है? क्रिकेट में पैसा आ रहा है विज्ञापन से। विज्ञापन टेलीविजन पे चलता है, और टेलीविजन पे देखते कौन है? यहीं की जनसंख्या देखती है 100 जितना। फिर वही वाली बात आ जाएगी कि पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले जितने देश हैं उनकी जितनी, वहीं तो देखा जाएगा ना मनीष जी, क्रिकेट उनकी जितनी जनसंख्या है उससे दोगुनी जनसंख्या अकेले भारत की है। तो जितना पूरी दुनिया में देखा जाएगा उससे ज्यादा यहाँ देखा जाएगा। और रेवेन्यू यहीं से आना है, पैसा यहीं से आना है। तो बीसीसीआई को भी पैसा हिंदुस्तान से मिलता है, और आईसीसी को पैसा बीसीसीआई से मिलता है। तो ये बाजार की दुनिया है, बाजार का खेल है, बाजार के संगठन है। तो वहां पे जहां पे सब कुछ बाजारवाद पे है, वहां पाकिस्तान जैसे भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। और ये पाकिस्तान को समझा दिया गया है, और अक्टूबर आते आते वो अच्छे से इसको स्वीकार भी लेगा और यहाँ खेलने आएगा। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान नहीं खेलने आया मनीष जी, आईसीसी की निगाह टेढ़ी हो गई तो पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो जाएगा। ऐसे वो पैसे के लिए तड़प रहा, तरस रहा, उसका है नहीं, तो वो उसकी स्थिति नहीं है। और वहां पे एक तरह से पाकिस्तान में भी जो खिलाड़ी हैं या खेल पत्रकार है, मैं उनका देखता हूँ यूट्यूब, तो वो सब लोग भी कह रहे हैं कि ये बेवकूफी काम न करो, जाके खेलो वहां पे, तो जो बचा कुचा वो बचा रहेगा, नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगा। नहीं, उन्हें साफ कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का पहला मैच होगा। डेट उन्हें थमा दिया गया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है और तुम्हें यहीं आकर के खेलना होगा। ये बड़ी अपने आप में चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत ने खेलने से मना कर दिया था, थर्ड कंट्री में हम खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम वही काम करेंगे और हम भी थर्ड कंट्री में खेलेंगे। देखिए मनीष जी, जबरा मारे रोए न दे, इस समय हिंदुस्तान वही है कि जबरा मारे रोए न, मार भी रहा है, रोने भी नहीं दे रहा है। और ये इसका शिकार पहले हिंदुस्तान हो चुका है।
क्योंकि सरकारें यहाँ की ढोल की पोल हुआ करती थी। एक किस्सा बता दूं, और जिनको अन्य खेलों में शौक होगा वो जान जाएंगे कि मनीष जी, हॉकी का तो चेहरा ही बदल दिया गया। जब तक हॉकी घास पर खेली जाती थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं था पूरी दुनिया में। अंग्रेजों ने ग्राउंड बदल दी, उन्होंने कहा कहना हॉकी घास पे नहीं खेली जाएगी, अब प्लास्टिक पे खेली जाएगी, एस्ट्रोटर्फ आ गया। और मुझको ध्यान है सन 75 के ओलंपिक में, 76 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक, उसमें स्पेन में हुआ था। तो वहां पर जर्मनी में, हाँ, तो उसमें पहली बार ये एस्ट्रोटर्फ आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। और उस समय मनीष जी 60 लाख रुपए उसकी कीमत थी एक ग्राउंड की। उसकी गेंदें बड़ी महंगी थी, हॉकी बड़ी महंगी थी, और बस वो एस्ट्रोटर्फ आया और हिंदुस्तान की हॉकी खत्म हो गई, हत्या हो गई। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि पैसा तो उन्हीं देशों के पास था, इंग्लैंड के पास, जर्मनी के पास, हालैंड के पास। तो जबरा मारे रोवे ना दे, ये पहले हॉकी में हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ हो चुका है, और अब क्रिकेट में हिंदुस्तान वही काम कर रहा है, अकेले कर रहा है। तब तो सब अंग्रेज मिलकर कर रहे थे हॉकी के लिए, अब अकेले कर रहा है। तो ये ठीक है, समय है। और इस समय सौभाग्य से यह है कि सरकार भी दमदार है, तो करेला नीम चढ़ा है। तो बीसीसीआई को अंग्रेजी बोलनी चाहिए, और ठीक से बोल रही है। यह है कि मेरे ख्याल से अमित शाह के सुपुत्र हैं उसके बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो वो अंग्रेजी नहीं बोल रहे, वो हाथ में जूता लेके अंग्रेजी बोल रहे हैं, और पाकिस्तान को सुननी पड़ रही है वो अंग्रेजी। और सुनाना चाहिए, जब आपका समय हो तो आप अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें। इसी में भला ये बक्को कि आपको कोई बाद में गोल्ड मेडल नहीं देता। ये हॉकी में हिंदुस्तान ने झेला और क्रिकेट में हिंदुस्तान झेला रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने इसे समझने की कोशिश की कि निश्चित रूप से ये सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है, ये भारत के बढ़ते आर्थिक वर्चस्व का मामला है। यूं ही नहीं वो वर्ल्ड कप का आयोजन अकेले कर रहा है, क्योंकि जब तक आपके पास आर्थिक ताकत नहीं होगी आप इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, और आपकी ठसक जब तक नहीं होगी तब तक आप भिखारियों को मनमौजी नहीं करा देंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि संकेत उन सब के लिए भी है जो पाकिस्तान को बाप समझ रहे थे। ये हकला जो कहता था ना कि मेरा बाप का देश है, ये सब के सब जो पाकिस्तान में फिल्में रिलीज होंगी, पाकिस्तान में बिकेगा, अब तो उनकी औकात भी नहीं है कोई फिल्म देख सकें। इसीलिए ये सब जिहादी भी अब ठंडे बस्ते में चले गए। आज सर आप गुस्से में थे तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि विकटे लिख रहे हैं, सतीश जी इतना गुस्सा मत करिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अभी और काम करना है आपको।